धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी। कैसे कर्मा चले बंद कैसे करे, कैसे कर्मा चले बंद कैसे करे। इच्छा सुनने की आगे बढ़ी, देखे भव भव के मन के भरम, तो ही ठहरेगा चित्त में धर्म। नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा करे, नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा करे। होए हल्के हमारे करम, सतगुरु तेरी शरण, मिट जाए जन्म और मरण। कर सरे कटने मन रहे, कर सरे कितने कर्म रहे। अब तो सत्य पे चले चरण, है सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेश्वर को प्रणाम। परमात्मा स्वर सद्गुरुदेव संगीत जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ भरी अनंत अनंत उपकारी परम पूजा आदरणीय श्री अम्मा जी महाराज, जिन्होंने हमारा हाथ थामकर हमें सद्गुरुओं के चरणों में समर्पित किया, वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता जी। धर्म सभा में पधारे हुए देवांग प्रियो, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को प्रणाम है। काफी दिनों से आप पर हम जिस उत्तराध्ययन का स्वाद लिया, जिस परमात्मा महावीर की वाणी का बहुमान किया, गौतम स्वामी जी को भी समझा और नंदीवर्धन सुदर्शनाथ महावीर जी को भी हमने समझा सुना। लगभग सबको आनंद तो आया होगा। ये परमात्मा की वाणी, ये जिनवाणी है, और ये जिनवाणी मेरे जीवन की वाणी बन जाए तो हम भी महावीर बन जाएंगे। मेरे जीवन की वाणी बन जाए ये जिनवाणी, ये देखना। बहुत कुछ महावीर को समझा, महावीर को जाना यथा समय। आज पुनः पिछले दिनों में ले जा रही हूँ आपको। याद है क्या कड़ी चल रही थी? बाह्य भावना, कई जगह बाह्य भावनाओं का वर्णन है। दिगंबर परंपरा में एक महान आचार्य हुए कार्तिक यानी प्रेक्षा, कार्तिक मुनि, जिन्होंने भी आध्यात्मिक बारे भावनाओं का खूब सारा चिंतन दिया है। उधर भी ग्रंथ भरे पड़े हैं, इधर भी ग्रंथ है, पर हमारा ग्रंथ कब प्रारंभ होगा क्या पता। और एक बड़ा ग्रंथ है खंडाहरण, बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें भी इस बात का चिंतन है।
वीतराग मार्ग ये चिंतन मनन करने वालों का है, समझने वालों का है, सुधरने वालों का है। समझ ले सुधरे नहीं तो सुना बेकार जाता है। कार्तिक के अनुप्रेक्षा, कार्तिक के अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा ने भावना है। और आदि शंकराचार्य ने इस विषय पर काफी चर्चा की है। चित्त भावनाओं पर गीता में, हर ग्रंथ में एक चीज है। भावना हमारे अंतरात्मा का विषय बनता है, भाव मन का विषय भावना ही। तो आदि शंकराचार्य ने जो बात की बड़ी अच्छी बात है। मात पितर मलोद भूत मद मंस मनु बपु त्यक्त्वा चांडालवत्तरम ब्रह्म प्रियम प्रति। ज्ञानी एक सतरंजी पर बैठे थे, एक से बात करे थे, एक सत्य, और एक अज्ञानी एक सतरंजी पर बदलते स्टेटमेंट देता, एक स्टेटमेंट नहीं बदलते स्टेटमेंट देता है। और ज्ञानी सैकड़ों बैठे तो हजारों ही बैठो, एक ही बात है। इसलिए उनमें वाद विवाद नहीं, वाद विवाद तो बदलने वालों में है, कभी कुछ कभी। तो यहाँ पर उन्होंने अशुचि भावना का चिंतन किया। और आचार्य कहते हैं अशुचि से अशुचि का ही जन्म होता है, अशुचि से सुचिता का जन्म नहीं होता है। यह शरीर माता पिता के मैल से उत्पन्न हुआ है। और यह मल तथा मांस से ही भरा हुआ है। इसलिए हे सुज्ञ मानो, तू मुझे चांडाल की तरह देख, और मेरे भीतर में अशुचि अशुचि, तू मुझे चांडाल की तरह त्याग कर ब्रह्म रूप होकर कृतार्थ हो जा। शरीर चांडाल की तरह सारी अशुचि अशुचि है, पर उस अशुचि में कोई सूची बैठा हुआ है। कोई सूची, सूची यानी शुद्ध, अशुचि में कोई सूची बैठा है। वो कौन है? 8 नंबर बोलो, कौन है? कोचर नहीं मानते। आत्मा, शुद्ध आत्मा। अशुचि में बैठकर भी आत्मा अशुचि रूप नहीं हुई है। उसने अपना ज्ञान दर्शन वाला स्वभाव नहीं किया, अशुद्ध नहीं हुई। अशुद्ध में पड़ी है पर अशुद्ध में नहीं पड़ी। अगर आत्मा अशुचि ही रहे सदा तो मुक्ति का कोई कारण नहीं बनता है। मेरे भीतर में बैठ शंकराचार्य, इस शरीर को भी हम बाहर से ही देखते हैं अधिकतर। दीपावली में सब बाहर को देखते, नवा कपड़ा पहना, स्प्रे मारा, बनाया, तो कितने साबुन से लाया, कितने कितने क्या। इस शरीर को हमने सिर्फ बाहर से ही देखा है। जैसे कोई महल के बाहर घूम ले और दीवारों को बाहरी रूप से देख ले, कलर विलर बाहर है, उसके भीतर में क्या है इस पर चिंतन शरीर को लेकर हमने नहीं किया। देखें, बाहर से देखने में अच्छा जरूर है, थोड़ा अंदर से देख लो ना। देख लो कि भाव मांगे लालता, देखो ना अंदर को। चलो हॉस्पिटल में डाला, ऑपरेशन थिएटर तो पेट फाड़े, पता लग जाएगा क्या है। जब वो फटा कटा पेट जब ऑपरेशन के लिए फाड़ा है, गया है, तो जब खून के फंवारे उठते हैं, मांस ही मांस, लोही लोही, रात ही रात, गंदगी गंदगी, और उस गंदगी का ही श्रृंगार हो रहा है। और किसका है ये? मैं इसलिए कह रही, तो मैंने देखा है ऑपरेशन, सामने खड़ी देखा डॉक्टर के सामने, मुझे देखना कि क्या है।
चाकन ने एक बहन का पेट फाड़ा था, वो निकालने के लिए बच्चा में या कोई प्रॉब्लम था, मेरे सामने फाड़ा पेट में देख रही थी और ऐसे खून के फवारे उठ रहे। मैंने जो देखा उसी की बात कर, खून और बड़े बड़े नेपकिन लेकर डॉक्टर उसमें डुबोता है, बर्तन में निचोड़ता है, खून का गारा भी देखा, सड़ी हुए चीजों का भी देखा, बहुत कुछ हमने देखा उसमें। ये वैराग्य को पक्का करने के बाद से कि जो उसके शरीर में वही हमारे शरीर में, तुम्हारे शरीर में कई तरह नंदन कुछ है क्या नहीं। दीवारे रसगुल्ला भी खाया तो वो तो वही बन गई, गंदी है। कितनी मिठाइयाँ खाओ, अशुचि खत्म नहीं, वो भी गंदगी के रूप में तैयार होता है। ये शरीर की दशा। ज्ञानी जन कह रहे मत रीझ तू बाहर की सफाई पर, मत रीझ तू बाहर की सफाई पर, बरत सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। बरत सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। गोबर से अंदर क्या है? बरत लगा के रखा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। किसी ने देखा है तो उस पर भी तो चिंतन कर सकते। किसी के फटे हुए पेट को हमने देखा तो कभी किसी की हड्डी टूट गई, उसको भी मैंने देखा, फाड़ते करते सारा क्या क्या करें, कैसे काम कर रहे डॉक्टर। पुणे में देखा था डॉक्टर नाइक के, देखे देखने के बाद हकीकत ज्ञान में आ जाती है। थाने देखने डर लगे मालूम नहीं देते है, पथार कलिष्ठ तो पड़े था कोई देखे ज्ञान बड़ी अच्छी बात करें। ये सूत्र बड़ी गहरी बात कर रहा है। तो असूचि में असूचि का ही जन्म होगा। तू उसे ठीक देख, माता पिता के मैल से उत्पन्न हुआ ये तुम्हारा शरीर है। माँ की असूचि का भोजन जाता था, माँ के पेट की असूचि का भोजन, मल मूत्र सब उसके ऊपर से। जो गर्भ अंदर में है उसकी दशा बता। गंदी चीजों का भोजन चल गया और समय तो सारा जीवन गंवाया अशुचि शरीर को सजाने के लिए। अशुचि शरीर, ये शरीर भले अंदर में अशुचि फिर भी साधना के लिए उपयुक्त है। तो साधना की दृष्टि से इस शरीर का अगर आप उपयोग करो तो ये शरीर तुम्हारे लिए सुखदायक है। नहीं तो गंदी क्या ले लेते फिर गाँव में तो भी प्रमाण है। आज करा देख तो अपने शरीर को बाहर से मत दे। कई बार हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर के बाहर के भाग में कुछ चित्रावली होती है, सारी संसार की भगवती चित्र होते हैं वहां पर सारे बाहर। गांव में नहीं जाते, अंदर खुद व्यासी देते। जहां प्रतिमा स्थापित है वहां तक लगभग सब नहीं पहुंचते, पर बाहर वो देखने में अनाज के संस्कार समान। पर ज्ञानी जो स्पष्ट बात बता रहे हैं, इससे शिक्षक को पागल मत बन। पागल बनना कि शरीर का सही उपयोग कर, वृत्ति महावृत्ति बनने के लिए साधना करने के लिए यही शरीर आवश्यक है। और हम उसे ही सजाने लगे जिसका सजना था आत्मा का, जिसका सजना था उसको सजाया नहीं। और जो मुट्ठी भर रात है जिंदगी भर उसको सजाते रहे। भगवान महावीर इसी बात को कह रहे हैं, कमुणा बंभण होई कमुणा होई कत्यो कमुणा होई सुख होई शुद्धो कवई कमु। किसी कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय या कोई व्यापारी नहीं बनता है। कर्म से कोई ब्राह्मण बने। ब्राह्मण वो है जो को अशुचि की तरह देखता है, जानता है,
और ब्रह्म जैसी चर्या करता है वो ब्राह्मण है। कमुना हो खत्यो तू कर्म से क्षत्रिय है, क्षत्रिय कर्म कर। कैसे किए जाएंगे क्षत्रिय कर्म? क्षत्रिय कर्म कैसे किए जाएंगे? क्षत्रिय तो युद्ध के मैदान में लड़ता है सुरक्षा, तो क्षत्रिय युद्ध करना है तुझे, युद्ध करने का ये अवसर है, वो बाहर से नहीं, कर्मों से युद्ध करना है, अंतर में पड़े कर्मों से। भगवान महाराज कहते युद्ध भी नहीं करना, तो उसको उसकी तरह देख, स्वयं को स्वयं की तरह देख। क्षत्रिय होता है मैदान में युद्ध खेलता है, भगवान महाराज ने युद्ध खेला, निज आत्मा कर्मों से खेला, निज आत्मा पर जो आकर शत्रु बैठ गए उन शत्रुओं को निकालना, ये वीतराग मार्ग का संदेश है। महात्मा क्षत्रिय तुम्हारे भीतर में है, ब्राह्मण तुम्हारे भीतर में है, शूद्र तुम्हारे भीतर में है, सभी तुम्हारे भीतर है। तो शरीर को समझ, और इस शरीर को चांडाल की तरह, चांडाल है भंगी जो अशुद्ध साफ, वो तो अशुद्ध साफ पड़ता है, हम अशुचित खेल रहे हैं, अशुद्धि से खेल रहे हैं। धन्यवाद है नासिक वालों को जिन्होंने 8-8 बचकान हमारे सामने किए, बड़े व्यक्ति ब्रह्मजय की तैयार कर। नहीं तो ये शरीर गंदा ही गंदा, गंदगी से कब तक खेलते हो? तुम्हारा छोटा बच्चा छोटा है 2-3 महीने का, वो गंदगी से खेल रहा है। बच्चे खेलते हैं, गंदगी से खेलते हैं बच्चे, उसको समझ नहीं है ये गंदगी से खेल तो नहीं खेल। बच्चा खेल रहा है अपनी आकृति से, कई बच्चे तो खा भी जाते हैं, बच्चा नादान है, बच्चे को माफ किया जाता है, खाने माफ नहीं किए जा रहे, बिल्कुल नहीं, वो तो अज्ञानी है, तुम अज्ञानी तो नहीं। भले बौद्धिक ज्ञानी क्यों तो सुनते हो, समझते हो कि शरीर की दशा क्या है, पर वे अशुद्धि से खेलने की जो आदत अनादि की पड़ी है, जो जल्दी छूटती नहीं, और कहीं फिर छूट भी जाती है। जिन्होंने वितराग वाणी मन से सुनी, ध्यान से सुनी, और वे खड़े हो जाते हैं बड़े व्रत के प्रत्याख्यान करने। और ये अब्रह्मचर्य सिर्फ स्पर्शेंद्रिय का विषय है, बाकी नहीं। स्पर्श इंद्रियों का विषय है, उसी सेवन पर खेलते रहे इसके साथ। सुनने के बाद भी अगर समझ में नहीं आए तो फिर क्या करें? हमने कैसे डॉक्टर को देखा जो ऑपरेशन थिएटर में किसी के पेट का ऑपरेशन कर रहा है, पेट का, डॉक्टर सब जान रहे हैं पेट की स्थिति, पेट में क्या क्या है, लोही है, ग्रांथ है, मांस है, पीप है, गंदगी है, गंदगी। डॉक्टर को सब दिखाई दे रहा है, और पास से कोई नर्स बैठी उसके साथ लैला मजनू की तरह कार्य चल रहा है। डॉक्टर को कैसे माफ करे? वो तो प्रत्यक्ष देख रहा है, प्रत्यक्ष शरीर की स्थिति देखने के बाद भी उस नर्स के साथ गलत प्रेम की बातें चल रही, मोह की बातें चल रही, कैसे डॉक्टर को माफ नहीं किया था? तो ज्ञानी कहते शरीर का सत्य स्वरूप को समझ, ठीक से जान, ठीक से समझ। नहीं देखा है तो किसी ने देखा है तो उसका विवरण दे रखे, उसकी जानकारी दे रहे, तो भी नहीं समझ में आ रही। जिसके समझ में आ गए वो बहुत भाग्यशाली है, जिन्होंने अपने संसार की बातें समेट ली है सारी। तुम्हारी शरीर की क्या स्थिति है, आंधनी का जिस्म क्या है, जिस पे सहता है फिदा, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है जिसमें उसमें और कीटे हड्डियां,
चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। कितने सांसों पर? गिनती की सांसें हमारे पास, गिनती की, गिनता आगे को नहीं। देखो चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। पहली सांस कब आई मां को पता है, पर आखिरी सांस कब आई किसको ही पता नहीं। किसको पता है? मैंने पहले भी कहा, आने की बात 9 महीने पहले पता लग जाती है, जाने की बात किसको पता है? केवल भगवान ने तीर्थंकर के अलावा किसको पता है कि निकट आगे की बात है। जरा ऐसे घटना को देखो, अरे पापा तो बात कर लो, बात कर तो कहीं थाने साथ बात कर तो बैठ गए, मेहमान आ गए। जो भी समय मिला है, जितनी उम्र मिली है, तू स्वयं को जान, तू स्वयं को पहचान। जब मां की गर्भ में था, उल्टा लटका चांदीगर की तरफ, हाथ जोड़ के चांदीगर की तरह लटकता 9 महीने। हाँ 1 घंटा लटकाए तो ऊंधो तो कहीं हुई लग 1 घंटा ज्यादा नहीं लटकू अटे 1 घंटो चिल्लाएगा जोर जोर। 9 महीने मां के घर में लटका हाथ और कह रहा था, हे परमात्मा, मां को ने खाई थी कसमें, गीत तुम्हारे गाऊंगा, हर पल हर घड़ी चरण तिहारे, दौड़ा दौड़ा आऊंगा, मीठी मीठी हर सांसों में प्रभुवर तुझे बसाऊंगा, झूठी कसमें झूठे वादे, जग से नाता जोड़ लिया। नहीं, कसम खाई, दौड़ के तुम्हारे पास आऊंगा, प्रभु यहाँ से मुक्त कर। इस गंदगी से मुझे बाहर निकल, मैं बहुत परेशान हो गया। और जैसे ही इस संसार में प्रवेश किया, सब बातें भूल गया। वो गंदगियां भूल गया, वो लटकना भूल गया, वो प्रार्थना भूल गया, संसार की बातों में लग गया। परमात्मा ने तुम्हें सुविधा दी थी, सही सलामत बाहर आ गया। आगे क्या किया? कसमें खाई, सब कुछ किया है। सबसे ज्यादा पीड़ा वो जन्म की पीड़ा, सबसे ज्यादा पीड़ा वह पीड़ा मां झेलती है। पहली बार पीड़ा इतनी अनुभव की, इतनी 9 महीने संभालना, पुनः जन्म की पीड़ाएं है। और भगवान ने कहा, अब दूसरा नहीं सकेगा, तीसरा आ जाओ, भूल जा मोह, उस बच्चे के साथ मोह हो गए, सब पीड़ा भूल जाता है, सब वो गंदगी भूल जाता। प्रभु तुम्हें बाहर समझाए। ज्ञानी जन जब तू शरीर का चिंतन कर, तेरा शरीर का चमड़ा है, चमड़ा, और चमड़े पर जीने वाला चमार होता है, तुम चमार नहीं तो तुम एक मंत्र, और वो भी उच्च जाति का, उच्च गति का जीव है, मनुष्य जीव है। मनुष्य अपना सौंदर्य सर्वश्रेष्ठ मानता है कि मेरा इस सौंदर्य संसार में सर्वश्रेष्ठ मेरा सौंदर्य है, और सौंदर्य में थोड़ी कमी आ गई पुनः लगाए दे कहते रंग रंगोटिया। दिवाली पर यही तो किया था, क्या था कि नहीं किया था? क्या था? कोई निर्वाण को प्राप्त है, कोई केवल ज्ञान को प्राप्त है, चमड़ा चमार बनकर शरीर की सजावट करने में लगे। थोड़ी समझ पैदा नहीं, ये धर्म विग्रह धर्मशील और शालीनता का धर्म है। अनादि की यात्रा के शरीर को सजाना, 4 लोग उठा लकड़िया में नहीं की लगते हैं, बाल रकाम में कुछ काम नहीं। शोभा है तो अंदर चेतना बैठे, ही शरीर की शोभा है। 2 दिन शरीर रख लो, जिसकी चेतना निकल गई है,
बासा मन लाग जाए, अड़क नहीं आवे, बदबू आने लग जाती शरीर की। कोई आने वाला है दूर से, काचरा पेटी में रखो, तो काचरा पेटी में रखो, नहीं तो सोनारा पेटी में रखो, ये सड़ेगा ही सड़ेगा। और इसलिए भगवान महावीर जी ने कहा आत्मा निकलने के बाद 48 मिनट के अंदर इसको शव का क्रिया संस्कार कर लेना, कारण असंख्यात तरस हलते चलते जीवों के पहले इस शरीर में हो रहे हैं। एक मालक निकले हो तो 17 मालक आए बैठ जाए जीवाणु के रूप में। क्या बड़ी गहरी बात रखी है परमात्मा महावीर जी ने। वे कह रहे मनुष्य अपना सौंदर्य उसको ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, किंतु ये खोटी बात है, ये बात खोटी है। क्यों? पशु पक्षियों के सौंदर्य उसके अपेक्षा कई गुना ज्यादा है, कई गुना, मनुष्य से कई गुना पशु पक्षियों के। देखो रंग बिरंगे रंग बिरंगी चिड़िया कई तोते हैं, कभी किसी को नाम के उपमा देना है तो किसके दे रहे? तोते जैसा नाम है, कहते नहीं कहते। कभी किसी को आंख के उपमा देने तो मृग नहीं कहते, तो मृग की थानी उपमा कटे नहीं दे रहे, तुम्हारी उपमा कहीं दी जाती, पशु पक्षियों को उपमा दी जा रही। कभी कोई गाती है तो कोकिल कड़ती है, थाना मनुष्य उपमा किने किने दी बताओ, किने किने दी बताओ उपमा, किस किस को दी उपमा है तुम्हारी इसकी? हमसे आगे चले गए सौंदर्य में, सौंदर्य की स्थिति में तीजन के पशु आगे चले गए, फिर भी प्रभु कह रहे हैं देवानो प्रियो, जो उनके पास नहीं तुम्हारे पास है ये मनुष्य जिससे तुम मुक्त हो सकते हो। ताम उम्र शरीर की सजावट ने घायल कर दिया। एक बात और पूछूं, घर में तो कैसे करेंगे? अरे बाहर जाना हो तो बोलो ना, बाहर जाओगे अबे मैं तो बताते जानो के अनुभव है खाने में। बाहर जाना है तो घर में तो पता नहीं कैसे रहती है, और बाहर जाकर अपडेट होकर जाते हो, किसको बताना है? धर्म क्या है? किसको बताना है? आपके सौंदर्य किसको बताना है? तुम्हारे सौंदर्य की चर्चा सिर्फ एक ही जगह होती है, बाकी नहीं। बाहर भी जाओ तो शील और शालीनता से जाओ। मना मंदी पाउडर लागे वही पानी में भेज दी, लिपस्टिक लगाओ, शरीर में सुंदर करें, ठीक है? कोई लिपस्टिक लगाओ, जाइए ना, इन सब चीजें उसमें, इन सब तुम समझ नहीं पा रहे। मैं बाप बारिश बात क्यों जिक्र कर रहे? थाने हिंसा सुबारे काटने कारण अहिंसा परमो धर्म, हिंसा से बाहर नेट पेंटा लगा रहे, ये लगा नहीं, माता ब्याह में गए दूल्हा दुल्हन थाने देखना कि लिपस्टिक लगाई नहीं है। धर्म समझा नहीं, धर्म का आप अपने जीवन में उपयोगिता बनाई नहीं, बनाया नहीं। आपने उपयोगिता तो सिर्फ इस चमड़े को जिसके भीतर में गंदगी गंदगी उसको उपयोग, क्या शोभा है उसमें? उस चमार की शोभा है, आत्मा की शोभा। इसलिए असुचि भावना का चिंतन परमात्मा ने कितनी कितनी पशु जगत की उपमाएं दी है मनुष्य को, और मनुष्य कहता है मेरे जैसा कोई नहीं। इस मार्ग में, धर्म मार्ग में मनुष्य की उपयोगिता है, तो वहां मनुष्य श्रेष्ठ है, बाकी श्रेष्ठ नहीं। देखो किसी बात की भी जो कोई उपमा दी है तो पशु जगत को ही खड़ा किया है, धन को खड़ो करे, पहले क्या दूर बास आ रहे चिंतन तो ज्ञानी है, बड़ी गहरी बात करे परमात्मा रहे। एक घटना सुनी थी हम, एक घटना सुनी। वसंतपुर का राजा बड़ा प्रजा प्रेमी था, सबकी सहूलियत का ध्यान रखता राजा, बड़ा प्रेमी, परोपकारी था, ईमानदार,
मेरी प्रजा को किस किस चीज की आवश्यकता पड़े उसकी पूर्ति करने वाला वो राजा था बसंत। और एक दिन बसंतपुर के राजा ने घोषणा कर दी, सभी को गांव के बाहर वसंत महोत्सव मनाने चलना है। ध्यान से सुनो, सभी को अमुक दिन भर वहां जाना है, गांव के बाहर में वसंत महोत्सव मनाने के लिए जाना है। सब तैयार हो जाना। रात दिन घर में या दुकान में रहे तंग आके थक गए, इसलिए माता जी का दर्शन ने मारवाड़ में लोग गया नहीं। साल में एक बार जाना माता जी का दर्शन। गांव में सब सुंदर नहीं दिखेगा नहीं, हर साल जाते हैं। या माता जी की कृपा करे, कृपा वाह माता नहीं, यह अष्ट प्रवचन माता। आदमी बोर हो जाता है, बहुत थक गया, दिवाली भी खा गया तो चालू काम समोसन में बैठा रहे पिकनिक है, बाकी दर्शन कुछ नहीं है। संग भी निकलते पिकनिक है, बस पढ़ते के संतों के पास 1 घंटा भी बैठ कर कभी धर्म की चर्चा की क्या? ये बाहर से आने वाले यहाँ से बाहर जाने इतना हमारा सारा दर्शन के लिए राजकीय दौरा, धर्म को दौरा नहीं है, पूरा राजकीय दौरा फास्ट। और गए वहां माता जी के दर्शन में मारवाड़ में छोटी छोटी चीजें, चेर चौका मिले, सांगड़िया चौके मिले, अमुक चौके भर भर पे लेना, जोधपुरी चुंदड़िया चौकी है थाने वे चौका दिखाना, जीवन नहीं दिखाना। और वो राजा ने ऐलान कर दिया अमुक तारीख को वहां जाना है, वसंत महोत्सव मनाने है। वही बगीचे में खाएंगे पिएंगे रहेंगे, मौज करेंगे, सामान सोकर सब करेंगे, उत्सव है राजा का। और अगर कोई गांव में रह गया, कोई भी अगर गांव में रह गया तो राजा उसको मनमाने दंड देगा, मनमाने दंड देगा राजा उसको। सारी नगरी वसंत महोत्सव मनाने के लिए गांव के बाहर मेले लग रहे, खाने वालों के स्टॉल भी लगे, खेल खिलौने सब लगे, सब वसंत महोत्सव में आनंद मना रहा है। दिन ढलने आया और उसी समय राजा ने एक सभासद को भेजा, जाओ गांव में देख कर आओ। पूरे गांव में चक्कर लगाओ, कोई गांव में रुका है नहीं रुका है, कि वसंत महोत्सव में आया है कि नहीं आया। अगर कोई नहीं आया तो उसको पकड़ कर लेकर आओ, यहाँ लेकर। उसी बीच एक सेठ ने सोचा, इतना दिन आ गया मैं नहीं गया तो क्या होता है, मैं तो राजा का कृपा पात्र हूँ, मैं राजा का कृपा पात्र हूँ, राजा मुझे कोई सजा नहीं देगा। वो रह गया, अपने मकान में रह गया, नहीं गया। और ये ढूंढते 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 उस मकान में छोटा सा जहाँ दिया टिम 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 करता था ऊपर, और उसको पता लग गया यहाँ दिया जल रहा है, कभी कोई यहाँ है। यहाँ पर आवाज दी, नीचे बुलाया, क्या काम है, नीचे आओ पहले। सिर्फ अब डर गया, आया नहीं। वसंत महोत्सव मनाने में क्यों नहीं आया, ये नहीं आया, यूं ही क्या है। ऐलान किया था राजा ने, अगर कोई न्याय आएगा तो उसको बड़ी सजा दी जाएगी। सिर्फ कहता माफ कर दो, अब राजा राजा बोल गए, बोल माफ करेगा। पकड़ के ले गए उनको, बेड़िया लगाकर राजा के सामने खड़ा किया। राजा का कृपा पात्र उसे था। राजा ने कहा क्यों नहीं आया, हमने पहले बताया अगर महोत्सव में नहीं आओ तो उसकी सजा दी जाएगी, बड़ी क्यों नहीं। मैंने सोचा आप मेरी कृपा पर मुझे माफ कर दोगे, भेदभाव नहीं, सभी को ये भी कानून है। और फिर उस सेठ को सजा दी, मस्तक मूंड दिया, कछली पहना दी, हथकड़ियां लगा दी और उठाकर सीधा बावड़ी में छोड़ दिया। सजा पानी नहीं था, उसमें छोड़ दिया।
और राजा ने ऐलान कर दिया, इसको बाहर मत आने देना। खाना पीना गंदगिया करना सब वहीं बावड़ी में, जो कुछ भी करना है बावड़ी में करना। शेर जी ने बहुत अजीबी की, बहुत अजीब। कौन सुने राजा की? राजा माँ का फिर तो वही सुधरे अटे तो सगड़ा रही माँ का फिर उड़ा है कि नहीं? कितने व्याख्यान हुए अभी तक? हाँ, कई लोगों के आए जीवन में परिवर्तन, ऐसा नहीं 100% तो मिलना मुश्किल है, फिर भी हम अपना सत्कर्म करते जा रहे हैं। छोड़ दिया, परिवार वालों को पता नहीं, कैसे ठान को ये क्या हो गया, बस ये ऐसा हो गया। राजा ने दिया सजा हमारे कोई से। अब वो सेठानी रो रो के राजा को निवेदन के थे, मुंह मांगो मैं चीज दे दूं, 10 किलो सोना मांगो तो मैं दे दूं, हीरा दूं, माणिक दूं, मोती दूं, कीमती चीजें दूं। उनको सेठ को बाहर निकालो। राजा कहता है नहीं निकालेंगे उसको बाहर, तुम चाहे जितना हम चीज देने को तैयार है। सेठानी कही मेरे सेठ जी को बाहर निकल, नहीं किया, काम नहीं किए, सब कही। बेचारे रो रहे और सेठ जी को बावड़ी में डालने के पहले उसके बड़े बेटे की सगाई हो चुकी थी, शादी की तैयारियां। बेटे की शादी में सेठ हम सोच रहे, सेठ जी वहाँ बावड़ी में खाली अनुभव करो, बावड़ी सुखी बावड़ी है, वही खाना है, वही अशुद्धि है, वही पंचमी है, सब कुछ वही के वही। ना कोई तो ना ही पहुंचता, ना कोई कपड़े वाला पहुंचता, बाल बड़े हुए, स्नान करने के लिए पानी भी देख उस अशुद्धि में पड़ा। सेठानी परेशान है, पंचों को जाकर थोड़ा राजा को जाकर जो मेरे बच्चे की शादी है, सेठ जी के लड़के की शादी है, थोड़ा बाहर निकालो। बिल्कुल नहीं, कानून। उसके बाद गांव के कुछ पंचों को बुलाया। पहले पंच होते थे गांव के, विशेष वे निर्णय लेते थे सतरंगी पर बैठकर। अब तो सरल पंच हो गया, 5 पंच हुआ करते थे। सारे पंचों को बिठाया। सेठानी संदेशा दे रहे, रोते रोते आप कुछ करो, मेरे बेटे की शादी है, हवेली उदास है। शेठ जी ने जिसके बच्चे की शादी वो भी नहीं, कैसे करो समझाओ। गांव के 5 पंच राजा को समझाने के लिए गए और राजा को 5 पंच विवेक की भाषा पूर्वक राजा को समझाया। शेठ महाराज एक ही लड़का है, शेठ जी को एक ही लड़का, उसकी शादी है, शादी तक तो बाहर निकालो, उसकी शिक्षा माफ करो, शादी होवे तब तक तो उसको वहां रखो, उसके बाद पुनः हम रख देंगे उधर। राजा ने शर्त पर मान, ठीक है। सेठ जी को निकालने के लिए तैयार, शादी होने के बाद पुनः इस बावड़ी में छोड़ देना। राजा मान गया। आखिर पंच बड़े होते हैं, राजा बड़ा है, संग बड़ा होता है, संत बड़े नहीं होते किसी जगह। इसलिए शास्त्रों में आपको अम्मा की ओर जो कुमारी है, कौन कितना निर्णय देखो, संग को माता पिता की कुमारी, साधु संत। कहीं संत बड़े होते हैं, कहीं श्रावक बड़े होते हैं, अपनी अपनी जगत की बात है। और बुलाया किसी को, पंच लोग भी उस बावड़ी के पास गए, सेठानी जी गई, शेर रस्सी डालकर ऊपर बाहर निकाला। काला पंखा चेहरा, बाल बड़े हुए, जीवों की उत्पत्ति उसने जैसे गंदगी की जगह, फौरन उनको उठाकर घर ले गई। सबसे पहले नाई को बुलाया, बाल कटवाए।
पुनः शरीर जो बदबू से हो गया तो उसको नहलाने लगे स्नान। दिवाली में तो नहलाए के भारी भारी साबुन से, दिवाली में भारी साबुन लाओ, नहलाए नहीं नहलाए। स्नान करना है तो अंतरंग स्नान करो, तो बहिरंग को कितना ही नहला हो वैसा ही रहेगा। इसका मतलब खराब करो ये बात नहीं है। अंतरंग स्नान जो गौतम स्वामी ने उनको लाया। सेठानी सोच रहे मेरे पति देव को वहाँ क्या खाए, रोज नित्य नई मिठाइयाँ नित्य नया खाना। गांव के लोग शादियों में इन्वॉल्व हुए, आनंद मना रहे, सब लोग खुश है, परिवार वाले भी खुश है। रोज नित्य खान पान चल रहा है। 1 महीने में सेठ जी का शरीर टमाटर जैसा हो गया, लाल बंद टमाटर जैसा। और सेठ भी बड़ा खुश है। उस सेठ का मनी बड़ा दुखी है। मनी सब हंस खेल कर चल रहे, मनी का चेहरा उतरा हुआ है। सबने कहा मुनि के थाने तक नहीं दिया, सब आनंद मना रहे थे कि आनंद क्यों नहीं आनंद मना लिया, थारो चेहरा क्यों उतरे रखे। बात आपकी सही है, तुम खुशियां मना लो, पर उस खुशियों में तुम ये भूले कि शेर वापस बावड़ी में जाने वाले, ले जाने वाले उनको वो बावड़ी पुनः दिख रही है। तुम अभी वर्तमान में ऐसे कर रहे हैं, तुम भूल गए उस बात को कि मुझे वापस बावड़ी में उतारेंगे, इस बात को भूल गए, इसलिए पूरा, इसलिए मन दुखी है तुम्हारा। तो भी शेर जी ने ध्यान नहीं दिया, देखा उस दिन आज कहीं, उस दिन में आज ही देखो आगने वाला समय क्या है, वर्तमान में देखो। अतीत की गलतियों को याद करके वर्तमान में ऐसी गलती मत करो कि तुम्हारा भविष्य बिगड़ जाएगा। यानी वर्तमान में जो भी कर्म करता है, सत्कर्म करता है, उसका फल भविष्य में क्या आएगा ये पहले। ज्ञानी वर्तमान में देखते हैं कि जो बीज बोया जा रहा है उसका भविष्य क्या है, यानी वर्तमान हमें कह ही नहीं, कुछ भी नहीं तक मैं जो कर्म कर रहा हूँ आगे इसका फल क्या आएगा वो तो देखते नहीं। फिर फल आया कि फल पर रोते हो, यानी कहते फल पर मत रो, बीज बोते रो लो, थोड़ा अच्छा बीज बो धर्म का। लड़की की शादी हो गई और आगे राजा के नौकर आ गए, उठा लाओ उसको। कितनी ताकत है ना फटाकड़े में, जिंदवानी पुरका दिया, जड़ में है ताकत, जड़ में ताकत है। तुम तो अपनी ताकत को भूल, तुम्हारी आत्मा की क्या ताकत है तुम्हें पता नहीं। अंतर के आत्मा की शक्ति भारी, अंतर के आत्मा की शक्ति भारी, कर तू इसकी तू जानकारी, जानकारी अंतर के आत्मा। किसने किसने पहचान की अंतर के आत्मा, किसने बताओ। दादा जैसा था उसका दर्शन है, व्याख्यान सुने, खुद दादा जी मंदिर भी पतो को नहीं पता नहीं, हम क्या करें कौन सी दिशा है। तू बटोरी है, तू यहाँ का निवासी है, यहाँ का प्रवासी है, याद चला। शेर जी प्रवासी बनकर आगे, घर का निवास चुका, प्रवासी बनकर गया बाउल में। ये घटना हो गया ना, ये संकेत कर रहा है वो राजा कौन है कि वो मोह रूपी राजा है, जिसमें फंस गया है। मोह रूपी राजा है और ये भूल हमारे मोह कर्म इकट्ठा कर तो राजा बन, ऐसे आज कर्मों में राजा ही मोह नहीं कर। मोह रूपी राजा है,
गर्भवास रूपी बावली है। गर्भवास रूपी, ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगी। मोह कर्म रूपी राजा है, गर्भवास रूपी वो कुआ है, बावली है। पुण्य रूपी 5 पंच है। पुण्य रूपी वे पंच है। गनीमत समझो कि पंचों ने तुम्हें बाहर गर्भ से सही सलामत निकाल दिया। पुण्य था, अच्छा निकाल दिया तुम्हें बाहर गर्भवास से। रो पुण्य रूपी पंच न होते तो पाप रूपी पंच बहुत बैठे। गर्भ में बच्चा है, रहवासी करने तो निकली है। पंचेंद्रिय की हत्या मैं सुखई को मैं तब सताया। तो थारा मन ने पूछ, खुद को पूछ के मैंने क्या क्या किया, क्या क्या कहाँ गलतियां की। दिन भर गलतियों में तो है, एक समय है स्वयं के चिंतन का कुछ बताओ। पुण्य रूपी पंच अच्छे थे और माँ को सद्बुद्धि थी, इसलिए सही सलामत तो हम बाहर आ गए, नहीं तो गर्भ में मार डाल। और वो डॉक्टर जब मांगता है, इसकी भी एक वीडियो आई थी कि कैसे ये डांकर अंदर कैसे टुकड़े 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 बच्चे के टुकड़े करवा के गिरवा देती है। थोड़ी सोच नहीं, समझ नहीं, और कहती है इंसान परमो धर्म की जय। संजय कट गए और उनकी जय बोल कर चुप हो गए हम लोग, पर चिंतन नहीं किया इस पर। औरों के जय जयकार धर्मी, औरों के जय जयकार मेरे जल आत्मा के जय जयकार कब होगी उसका चिंतन। ये बारह भावना ही बता रही है, ये अर्जुन की भावना तुम्हें समझा कि हकीकत में क्या है, इस शरीर की हकीकत में क्या है, क्या दशा है। और जन्म के साथ बधाइयां बटी, बाजा बाजा खाया बाजी नहीं, परिजनों को गिफ्ट बांटे गए। पोतारी बधाई सा 1 करोड़ सुनो ने 5 करोड़ सुनो डिस्काउंट बात खुश गए। वाह फलाना बेटो भी हो, वो तो खाली कुनवानी हिंदू तो बाहर आए, मैं तो मन में मार पड़ दिया। मानो बच्चों की हत्या है, अपने कोप के हत्या में बनी। नारी नारी के दुश्मन बन रही है। क्यों मारे को मैंने छोरी नहीं चाहिए, थन नहीं चाहिए, तुम अंधे देती पाप लागतो। साथ पड़िया नाव काढ़ती, पेट में मार काढ़ियो। पहले 3 तो 4 महीने थे, शासन की सेवा तो करी कम से कम। वो अक्कल नहीं आई, वो समझ नहीं आई हमको। गर्भ में बच्चों को मारने वाली तुम्हारा आगे क्या है सोच। ज्यादा समय नहीं ले, कर्म फटाफट पक्या है। अब वो वहां पर जन्म लिया, बधाइयां बटी, ब्याह वाले बटे, बहनों ने गीत गाए, बहनों ने गीत गाए जन्म के ऊपर में। आजकल वे लुगाइयों में टीम भी चले, ब्याह वाला गीत ये है, जन्म लेन ये है, પછી દેવી દેવતા ગીત ગાતા ભગવાન ગીત યાદ નહીં આવે તો માર્ગ ને બેઠા છો તો ગાય ને યાદ નહીં આવે ને संसार का पापिया गीत गाता रहते ना, पाप कर्म में मोह कर्म का विषय वो सारे गीत गा रहे तुम। जब वही आया गाया गाना खाओ गाया, दिन भर दिन गाना गाया कहीं गाया सुनो सुनी ना थे नाना जी गाया गाई कि नहीं खाना सासरा वाला हमारा कंवर साहब आया गाया दो खाओ અને બે जब वही जी गाया दे तो चुप कर सभी सासरा वाला गाया तो बड़ी चुप की लागे और दूसरों कोई गाली दे। ये मोह का खेल देखो कैसा है। ससुराल वाले जब गाया गाया जाए तो छक्का लागे, અને चुप लागे। अन्ना भाई एक गाली दे दे तो सुनी ना शांति क्यों सासरा आसरो है। सही सलामत जन्म ले लिया, संसार के सुतों में नातों में विषय में वासना में बस गए। उस मुसीबत को भूल गए तो 9 महीने मां के गर्भ में गंदगी में पड़ा था तू।
और माँ की असुचि का भोजन किया, काम सूची का भोजन मिला जो उसके शरीर के ऊपर से जाके थी, उसका मल है न मूत्र है न मांस है। उसको याद करो, समझो मैं कहाँ पड़ा था, पुनः नहीं जाऊँ सानी में। उस मुसीबत को भूल गया। मुनीम समान सद्गुरु होते हैं जो तुम्हें संदेश देते आगे का देख तेरा समय क्या स्थिति क्या है देख। सद्गुरु रूपी मुनीम तुम्हें समझा रखे, रिंझो मत इस बातों पर, अगली बार याद करो। इतने दिनों में अगर तुम राजा को रीझा सकते हो तो रीझ सकता राजा पुनः सजा नहीं देता। वो बाहर की बातों में रीझ गया, अचानक पुनः गर्भ में वो को अनंत बार इस गर्भ में आकर जन्म लिया, फिर पहली बार थोड़ी लिया, अनंत बार। और आज भी वही कर रहे जो पहले से करते आए, अनाज से करते, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। सद्गुरु बार बार चेतावनी देते हैं, दुल्हे कलो मनुष्य। कितनी बार कहा, महीने का ऐसा नहीं और भी आए और कहा। मनुष्य जन्म की महिमा गाई, ऐसा संसार भोग्या वास्ते नहीं गाई। मनुष्य जन्म वो अपने आप को चाहे तो ऊपर उठा सकता है। वो एक अवतार के पात्र होता है, एकमात्र मनुष्य में वही गर्भवत मनुष्य दूसरा नहीं। वो भी आर्य क्षेत्र का मनुष्य अपने आत्मा का विकास कर सकता है इस शरीर के माध्यम से। उस आत्मा को अच्छी पैकिंग मिली है ना। इस शरीर औदारिक शरीर पैकिंग तो अच्छी, पर पैकिंग बाहर से अच्छे, अंदर का माल अच्छा हो जरूर थोड़ी। मानिकचंद गुटका बाप के तो पैकिंग टॉप है, बाहर में एक सुंदर पैकिंग अब कर रखी है, चित्रा हो गया, अंदर का है तो जहर। ये तुम्हारे अंदर ये पसारा पड़ा है। बहुत पसारा मत कर कर थोड़े किया, बहुत पसारा मत कर कर थोड़े किया, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश, वे भी गए। बेचारा पुनः उसने गया, बावड़ी में गया। नहीं तो राजा को रिझा सकता था, कुछ समय के लिए बाहर आए तो राजा को रिझा सकता। कुछ समय के लिए चतुर्मास का है तो इस मोह राजा को रिझा सकते हैं, बाहर हटा सकते हैं, ज्यादा नहीं तो कम थोड़ा तो निकाल सकते मोह रूपी राजा को। थाने को मोह रूपी राजा नहीं लो, बावड़ी में गाड़ियों को पासों मोह में डूब दियो। हम ये नहीं कहते संसार के कर्म मत करो, संसार के कर्म करो, पर इतनी ज्यादा अटैचमेंट न हो ताकि पुनः पुसना पड़े, दर्द में पुनः जन्म करना पड़े। भगवान महावीर जी यही कह रहे हो, फंसो मत। तुम स्वयं नहीं फंस रहे हो, दूसरा किसी में कोई फंसा नहीं रहा है, तुम स्वयं अपनी ओर से फंस रखे। कैसे दिन निकाले? नरक निबोध का दुख भयंकर हमसे सहा न जाता है, तिरंत जीवन का हाल सुनाते अब भी रोना आता। तिरंत की स्थिति क्या? जेठ महीना, चेत आषाढ़ जेठ महीना हो गए, भरी गर्मी दोपहर की, और पहले घोड़ा गाड़ी हुआ करके इक्के लगाए होते थे, भरी दोपहरी, और उस इक्का गाड़ी में 4 के जगह 10 जनों को बिठा दिया, अपना सामान और वो घोड़ा बेचकर सबका बोझा लेकर भाग दौड़ रहा। नहीं चले तो मालिक के माल होना चाहता। वो जन्म थे और माल लेकर आयो रहा, एक बार अनंत बार। ऐसा कोई जन्म नहीं, कोई स्थान नहीं जिसको हमने अनंत बार वहाँ जन्म नहीं किया। चिंतन करो ये विषय को। नरक निबोध का दुख भयंकर हमसे सहा न जाता है, तिरंत जीवन का हाल सुनाते अब भी रोना आता। देव बने भी तो चैन न पाए, राग रंग में जीवन लुटाए। माधुर वीर की अंधेरी कोठी, पाव ऊपर और नीची छोटी, पाव ऊपर और नीची छोटी। गर्भ के नाम
तुम साथ नहीं दोगे तो साथ कौन देगा, जो तुम न सुनो। हे प्रभु, प्रार्थनाएं चल रही है, प्रवचन चल रहे हैं, प्रतिक्रमण चल रहे हैं, पर इन सारी साधना में जिसको देखना तो वही हुई, इस साधना में, क्रियाओं में जिसका अनुभव करना था, जिसको समझना था, जिसको जानना था, नहीं समझते। प्रार्थनाएं हो गई, प्रवचन हो गए, प्रतिक्रमण भी हो गया, बाता भी हो गई, सब कुछ हो गया, पर जो होना था वो नहीं हुआ। जो होना, नरक निगोद का दुख भयंकर हमसे समान जाता है, तीरथ जीवन का हाल सुनाते अभी रोना आता है, देव बने भी तो चैन न पाए, देव बने भी तो चैन न पाए, राग रंग में जीवन लुटाए, मास रुधिर की अंधेरी कोठी, पाम ऊपर यार नीचे छोटी, गर्भक नाना मगने हमने काढ़े इस हालात में। प्रभु जो तुम न सुन कौन सुना है प्रभु ने? रोए कभी प्रभु के सामने बैठकर, प्रभु बहुत कष्ट सहते, मेरी भूल है, मेरी गलतियां। आदमी गलती को स्वीकार नहीं करता, हमारी कोई गलती को नहीं, मेरी गलती है। जब तू वितरागी है, गलती को नहीं तो वितरागी बन गए। आदमी भूलों को स्वीकार करने की तैयारी नहीं रखता, और भूल स्वीकार हो जाए तो जिंदगी में आखिरी प्रतिक्रमण हो जाए। प्रतिक्रमण क्या है? भूल चुक सुधार। पॉल्यूशन कर लिया, थोड़ा पक्षी कर लिया, थोड़ा बात आया कर लिया। प्रतिक्रमण क्या है? असूचि में, शरीर में असूचि की पैदाइश है। इसको जानकर तू चांडाल की तरह मुझे देख, और तेरे भीतर में जो सूची आत्मा पड़ी उसको देख। इसका इधर का छोटा इधर को पड़ा, अपनी निज आत्मा को देखने के लिए और समझने के लिए, और वैसा ही आत्मा को शुद्धिकरण करने के लिए निकले। उसका नाम प्रतिक्रमण। और पुनः गर्भ में नहीं जाऊंगा, उसका नाम है प्रत्याख्यान। इस शरीर से आत्मा से समता भाव रखूंगा, उसका नाम है सामान्य। इन्होंने ये चीजें बारे भावनाएं इसने समझ ली। जब तक आदमी को अपने शरीर का ठीक से पता नहीं लगता है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में जावे तो डर लागे। क्यों डर? किस बात का डर? मैं तो कितने ऑपरेशन देखते आई, कई सत्यों के वे डरते थे, माने डर लगे, मैं नहीं जाने देता, मैं जाऊँ नहीं डर सकता हूँ। मैंने शरीर की हकीकत क्या है वो जानी, वो समझी। क्या है आदमी का जिस्म, क्या है जिस पे सहता है एक पिता, एक मिट्टी की उम्र, एक मिट्टी का मकान। क्या यही तो है सब कुछ। जब तक आदमी को अपने शरीर का सही स्थिति हालात समझ में नहीं आवे, तब तक शरीर का मोह नहीं छूटता। शरीर की हालत का पता नहीं, अंदर का पता, मोह नहीं छूटता। ज्ञानी कहते हैं शरीर एक पायखाना है, शरीर एक पायखाना है, संसार एक जेल खाना है। शरीर एक पायखाना है, संसार एक जेल खाना है। इसके बिना स्वानुभूति का लक्ष्य नहीं बने। शरीर को पायखाने की तरफ तू देख, है क्या? कितनी कीमती माल डाला, आखिर तो परिवर्तन असूचि नहीं थे। पर अंदर असूचि है तो वहां का ही तुम्हारा खाना सूची बनेगा। असूचि में असूचि जमा है। सही स्वरूप में शरीर को एक पायखाने की तरह देख। मिष्टान्न की विष्ठा देखते ही रसना इंद्रिय नियंत्रण में आ जाएगी। मिष्टान्न को विष्ठा की तरह देख तो जबान पर रसना इंद्रिय नियंत्रण हो जाएगी। इससे साधक आत्मा का भोजन बिल्कुल साधा होता है। गरिष्ठ गरिष्ठ माल साधु को नहीं खाना है। नौवाड़ में आए
अच्छा भोजन चाहिए तुम्हें, परमात्मा की वाणी का भोजन करो। ये जेल खाना भी छोड़ जाएगा, ये पाय खाना भी छोड़ जाएगा। मिष्टान्न की विष्टा देख कई रसनांग के नियंत्रण में आ जाएगी। नारी में विष्टा देखे तो वासना पर नियंत्रण हो जाएगा। नारी में विष्टा देखी तो वासना पर नियंत्रण हो जाएगा। फिर संसार को कैद खाने के रूप में देखेगा। सुख में संसार अब नजर नहीं आएगा कि सुख में है तो मेरी चेतना है, मेरी आत्मा है। कैद खाने में सुख देने वाला कैद खाना, किसको सुख मिला है, सुख मिलेगा तो तुम ध्यान में चले जाओ, इसका चिंतन करो, थोड़ा स्वरूप का चिंतन, तो भौतिक सुख भी तुम्हें नश्वर नजर आएंगे। भौतिक सुख शाश्वत नहीं। आदमी आज इतना अस्थिर क्यों है, उसका एक ही कारण, आदमी अस्थिर क्यों है। मन को शांत रहे बोली, आदमी क्यों अस्थिर है कि अस्थिर चीज को पकड़ा है, शाश्वत इसके ज्ञान में नहीं आ रहा। जो मेरा त्रैकालिक, मेरी चेतना, मेरी आत्मा, ये ज्ञान में नहीं आ रही है। जो छूटने वाली चीज है उसको पकड़ा तो छूटने वाली तो छूटने वाली है, उनके पीछे तुम भी छूटने में चले गए ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भौतिक सुख क्षणिक सुख है, समझे। हमारी माता जी हमेशा गाते हैं, क्षणिक सुखा साथी अपना कोणी हो तो नीति भ्रष्ट। क्षणिक सुखा साथी अपना कोणी हो तो नीति भ्रष्ट। कोणी त्यागी जीवन अपने दुख दगी करण्या नष्ट। देव करी जय जय कानी, आत्मा बोध तो रंतर। जय सिंहाच कर्म जय फल दे तो रे। कर्म हमारा, उदय हमारा, फल हमारा, बंधन हमारा, निर्जरा हमसे, हर चीज का जवाबदार तुम स्वयं को, अपनी आत्मा इसको समझो, जानो। ग्रंथ में बातें चलते, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, नाम तो सुनी, धर्म अर्थ एंड पैसा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अर्थ पर धर्म का नियंत्रण अगर रहा, अर्थ पर, धन पर, पैसे पर धर्म का नियंत्रण रहा, तो धन भी तुम्हारा कमाना सही है। कमाओ, कुछ बांटो और कुछ संभालो। तो अर्थ पर धर्म का नियंत्रण होना है, काम पर मोक्ष का नियंत्रण। पांचों इंद्रियां जिसको समाधि में ले जाना था उसको सेक्स में ले गए। किधर गए? ये शरीर समाधि के लिए जाता, भोगों के लिए नहीं। तो वे कहते कि काम पर मोक्ष का नियंत्रण हो। कभी एक सुकरात हुए, बड़े सुना, नाम सुना था सुकरात, सुने थे मेरे बाबू? सुकरात और नाम बहुत बड़े ऋषि मुनि थे। सुकरात से किसी ने पूछा, जीवन में स्त्री प्रसंग कितनी बार करना चाहिए? एक बार, ज्यादा। एक बार में अगर हम नहीं संभल पाए, नहीं समझ पाए, तो दिन में एक बार, दिन में भी बंद, रात्रि पर कंट्रोल करो। ऐसे भी लोग हैं, नहीं है सब, जिनके दिन दिखता नहीं, रात दिखती नहीं कुछ। भोगों की दुनिया में ऐसे फंसे कि भगवान को ही भूल गए, वो हम कुक्षी व गोद बात भूल गए। और कहो तो साल में एक बार होना चाहिए, वह भी असंभव हो तो माह में एक बार, वह भी असंभव हो तो दिन में एक बार, वह भी असंभव तो कफन सर को बांध कर दुनिया में चले जाओ, कुछ नहीं आते। कफन बांधो मत, मर्यादा में जीवन का शांत है, मर्यादा में जीवन की महानता।
आदि शंकराचार्य ने कहा ये शरीर माता पिता के मैल से उत्पन्न हुआ है, इसमें मल है, मूत्र है, मांस भरा है। इससे चांडाल की तरह से, चांडाल की तरह से शरीर को चांडाल की तरह देख और उसके ऊपर जो आसक्तियां है भोगों छूट जाओ, उससे वहां से उसको त्याग कर इस भीतर में जो बैठा है उसको ब्रह्म स्वरूप में दे। बाहर का सौंदर्य सदा का नहीं है। तुम सोए में देखो, तुम्हारे फोटो अभी तक के सारे जन्म से लगा हुआ है, देख लो तो पता लगे जो होना के वो होना ही है। वो होने के पूर्व संकल्प हमारा माथा माथे पल्लो, नीचे बैठ जाओ, मंगल पाठ खड़ा नहीं है। उसकी दादी हो तो दादी नहीं उठे देखे। आंखें बंद। नमो अरहंतां नमो सिद्धां नमो अय्यां नमो मिच्छायनं नमो संसं एसो पंचनमुक्कार सर्वपरं सर्वमंगलं सर्वेषु परमं हवै मंगलं चैतं हरं वासं चक्रवर्तिमन्त्य सन्ति सन्ति करेले पत्तो वैमुत्र नमो दंसनमो नास्तनमो चरितसनमो तव सुदेव्य चक्तारि मंगलं रसंतां मंगलं सिद्धां मंगलं साहु मंगलं केवली मंतो मंगलं चक्तारि उत्तमं रसंतां उत्तमं सिद्धां उत्तमं साहु उत्तमं केवली मंतो धम्मो उत्तमं चक्तारि शरणं पवज्जामि रसंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं एक साथ प्रभु शरण हरवंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्रभु की दया धर्म का शरणा चार शरण दुख हरण जगत में और देव गुरु धर्म को वंदन। एक सुर एक आवाज देखो गुरु मेरा